वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम 7.3 एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 6th। हमें इस इंटेग्रल को सोल्व करना है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप लोगों को प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है अगर आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर पसंद आ रही हैं, और अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम भी हो रही है तो भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जैसा भी आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी वीडियो में जितने भी सम होते हैं उन सभी की टाइम स्टैम्प्स मिल जाती हैं। आप किसी भी सम नंबर पर डायरेक्टली जंप कर उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन को। सो इंटेग्रल ऑफ द साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन ऑफ द 3x। सो सभी में है मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई को चेंज करना पड़ेगा प्लस और माइनस में ताकि हमारा इंटेग्रल इजी हो जाए। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कोज ऑफ ए माइनस बी माइनस कोज ऑफ ए प्लस बी। तो प्लीज फॉर्मूलाज को ध्यान से आप लोगों को याद रख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। सो हम यहां से क्या करेंगे, साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2 कोज ए माइनस बी माइनस कोज ए प्लस बी। ये हम यहां से टर्म को सोल्व कर लेंगे। ओके, सो नाउ इस फॉर्मूले को अब हम लोगों ने यूज करना है। पहले मैं इन दोनों पर अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। सो अवर इंटेग्रल बिकम्स साइन एक्स, तो यहां पर क्या बन जाएगा 1/2, ध्यान रखिएगा, कोज ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3x, ठीक है। सो 2x माइनस 3x दैट इज ओनली माइनस x। देन बाहर है माइनस कोज a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3x मीन्स दैट द 5x, ठीक है। तो ये हमारा इंटेग्रल हो गया। हम यहाँ से 1/2 आ जाएगा। पर नाउ साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम्स द, कोज के अंदर जब होती है माइनस तो वो वहीं से रिमूव कर सकते हैं हम। सो साइन एक्स इंटू कोज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोज ऑफ द 5x, ठीक है। सिंपल था स्टेप। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स। तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है साइन एक्स इंटू कोज एक्स, तो इसका क्या बन जाएगा 1/2 साइन 2x। तो इसकी जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, ये वाला 1/2 यही रहेगा। सो दिस इज द 1/2 साइन 2x, ठीक है। सो नाउ इसका पर हमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फिर से आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन ए कोज बी का। ये हमने पिछली प्रॉब्लम्स में यूज किया हुआ है इस फॉर्मूले को। सो दिस इज द साइन ए माइनस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस हमें क्या कर देना है, साइन ए माइनस बी को। तो ये सभी फॉर्मूलाज आप लोगों ने पिछले साल रीड किए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास +1 मैथ्स में, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा जैसे यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 1/2 नाउ साइन ए प्लस बी दैट इज द x प्लस 5x 6x प्लस साइन ए माइनस बी x माइनस 5x यानी कि माइनस के 4x, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, ये 1/2 दोनों के पास है, ये आ जाएगा कॉमन। सो यहाँ पर बन गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन 2x। अभी तक इंटेग्रल होना बाकी है। ये वाला साइन इसके साथ माइनस साइन 6x। अब यहाँ से एक है ये वाली बाहर माइनस और दूसरी है अंदर माइनस, सो दोनों माइनस क्या बना देंगी प्लस साइन 4x। तो हमारा जो मेन यहाँ पर एम था वो हमारा हो चुका है। इन सभी की मल्टीप्लाई को हमने प्लस माइनस में चेंज कर दिया। अब सभी के इंटेग्रल अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारा ये आखिरी स्टेप रहेगा। साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कोस 2x और साथ में 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड में, यहाँ पर साइन का यहाँ पर इंटेग्रल कोस यानी कि माइनस कोस
तो यहाँ पर ऑलरेडी थी एक माइनस, सो माइनस कोज 6x/6, यहाँ पर कोज 4x/4, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत बार ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 6। आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। अगर ये हो गई है तो वो आपकी इजीली हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 7, तो फिर से साइन इनटू साइन है। तो हमने अभी भी फॉर्मूला रीड किया था कि 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू द कोज A माइनस बी को आगे रखना है माइनस कोज A प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज़ हो रहे हैं, ये फॉर्मूलाज तो आपको याद हो जाएंगे इजीली। हर बार आप लोगों को फॉर्मूला पहले साइड पर जरूर लिखना है ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो ये 2 आ जाएगा इस तरफ डिवाइड में, सो मैं इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सो 1/2 आ गया बाहर। सो यहाँ पर कोज A माइनस बी यानी कि कोज 4x माइनस 8x यानी कि माइनस 4x, बाद में माइनस कोज A प्लस बी 4x प्लस 8x दैट इज 12x। तो ये तो काफ़ी इजी सम हो जाएगा। ठीक है, सो 1/2 कोज के अंदर ले माइनस तो रिमूव हो जाती है, और कोज का इंटेग्रल साइन 4x और डिवाइड में भी क्या आएगा 4, इसका डेरिवेटिव जो होता है 4 का। ऐसे ही इसका साइन 12x/12 प्लस c। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल ईजिली ये आपका सम हो जाएगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सम नंबर हमारे पास 8th। सो 8th सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेग्रल ऑफ द 1 माइनस कोज एक्स बाय 1 प्लस कोज एक्स dx, ये हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो वो फॉर्मूलाज हमारे पास क्या रहेंगे, 1 माइनस कोज एक्स, या फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ 1 माइनस कोज 2a का। ठीक है, तो एंगल हाफ हो जाता है, दैट इज द 2 साइन स्क्वायर a। तो अगर हम यहीं पर x लगा दें तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोज एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे ही 1 प्लस कोज एक्स क्या होता है 2 कोज स्क्वायर x/2। ये हमने वैसे फॉर्मूले इससे पहले भी यूज किए थे जब हमने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का इंटेग्रल सोल्व किया था। तो हम साइन स्क्वायर की जगह पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और कोस की जगह पर ये, उनके स्क्वायर्स को हटाने के लिए। वैसे हम यहाँ पर अब इनसे ऑपोजिट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2, ये सभी इग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों ने क्लास +1 में रीड किए हैं। ठीक है, तो इंटेग्रल बिल्कुल ही ईजी है अगर आपको ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जानकारी है और प्लस आपको डेरिवेटिव के बारे में जानकारी है। ठीक है, 1 प्लस कोज एक्स का क्या बनेगा 2 कोज स्क्वायर x/2 dx। नाउ 2 के साथ हो गया 2 कैंसिल, सो साइन ओवर कोज बिकम्स tan स्क्वायर x/2, एंगल ऐसे ही रहेगा। अब नाउ tan स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में ही सोल्व कर लिया था। tan स्क्वायर का डायरेक्टली इंटेग्रल बिल्कुल नहीं होता, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसमें से हम इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। tan स्क्वायर एक्स की क्या बनेगी सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे दिस इज द सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि सीकेंड का तो डायरेक्टली इंटेग्रल होता है दैट इज़ द tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। सो सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटेग्रल tan x/2, बट साथ में क्या आएगा इस x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 डिवाइड में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है बहुत बार। सो 1 का इंटेग्रल x प्लस c, तो इस 2 को ऊपर रख लीजिए। सो 2 इंटू tan x/2 माइनस x प्लस c इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलास याद हैं तो ये सम काफ़ी इजी हैं आपके लिए। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सम नंबर है हमारे पास 9th। तो नाउ दिस इज द सम नंबर 9th। तो यहाँ पर क्या है कि कोज एक्स बाय 1 प्लस कोज एक्स है। अगर यहाँ पर है 2 टर्म्स बट ऊपर ओनली है 1 टर्म, तो हम यहाँ पर डिवाइड वाला रूल भी नहीं यूज़ कर सकते।
बट अब हमारे पास हैं कुछ फॉर्मूलाज जो हमने अभी यूज़ किया था ऊपर वाले सम में। 1 प्लस कोज एक्स का क्या था, 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे ऊपर भी और डिवाइड में भी। क्या करेंगे कि यहाँ से इसको भी सोल्व कर लें। सो कोज एक्स क्या बनेगा, 1 उधर चला जाएगा, सो 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब दोनों की जगह पर ये फॉर्मूलाज हमें यूज़ कर देने हैं। ठीक है, ताकि हमारी यहाँ पर बन जाए टर्म एक, ऊपर बन जाए 2 टर्म्स, ताकि हम उसकी डिवाइड कर सकें। ठीक है, सो अवर इंटेग्रल बिकम्स, कोज एक्स की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, दैट इज द 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और नीचे 1 प्लस कोज एक्स की वैल्यू 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, सो नीचे आ गया 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, दोनों को अब आप लोगों को डिवाइड अब हो सकती है इजीली, इसकी इसके साथ अलग, इसके साथ अलग करेंगे। अब जब इसके साथ होगी, ये दोनों तो सेम टू सेम है तो दोनों कैंसिल हो गए, बच गया 1। यहाँ पर 1/2 और साथ में आ गया ओवर में कोज स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए कोज स्क्वायर है डिवाइड में, ऊपर जाकर वो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं इंटेग्रल सोल्व कर देता हूँ, दैट इज एक्स माइनस 1/2 आ गया बाहर, सो दिस इज द इंटेग्रल ऑफ द सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसका इंटेग्रल एक्स, बाद में इंटेग्रल इस पर अप्लाई हुआ, ये आ गया बाहर, कांस्टेंट था, कोज ऊपर चला गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका इंटेग्रल हमने अभी सोल्व किया था, दैट इज द tan x। ठीक है, सो tan जो भी एंगल है x बाई 2 और एंगल का डेरिवेटिव 1/2 डिवाइड में प्लस c, सो 1/2 के साथ 1/2 हो जाएगा कैंसल, सो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, आपको बाद में आंसर लिख देना है। तो है सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल, आपको फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे की प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सम नंबर 10। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो तो काफ़ी सिंपल है। हमें इंटेग्रल फाइंड करना है साइन की पावर 4 का। ठीक है, इसके अगला सम है उसके में है कोज की पावर 4, तो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा। ठीक है, हमने इससे पहले सम सोल्व किए हैं जिनमें हमने साइन स्क्वायर का सोल्व किया हुआ है डेरिवेटिव, तो हमें इसको भी स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर का हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है, साइन स्क्वायर ए का। ये जो फॉर्मूलाज थे हमने इन्हीं में से इसका फॉर्मूला बनाया था कि 1 माइनस कोज 2a। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंगल होता है डबल इस एंगल से, ठीक है, इस एंगल से डबल एंगल होता है बाय 2, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इसके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, सो दिस बिकम्स द 1 माइनस कोज 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना है। ये 2 स्क्वायर होकर आ गया इधर 1/4, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जो सिंपल हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके साथ हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल स्टेप। सो नाउ अब हमें फिर से यहाँ से स्क्वायर की जगह पर फॉर्मूला लगाना है, कोस स्क्वायर 2x का, वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा। सो आपको याद रखना है कि 1 प्लस कोज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल, जैसे यहाँ पर एंगल हुआ था 2 टाइम्स, जो भी एंगल स्क्वायर में है उससे हमारा एंगल हो जाएगा डबल। सो यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर बन जाएगा 4x बाय 2। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल a है तो यहाँ पर 2a, यहाँ पर था x, यहाँ पर बन गया 2x। ठीक है, सो माइनस 2 कोज 2x। तो हमारा जो यहाँ पर बेसिकली इंटेग्रल में क्या काम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ता है, तो हमने सभी यहाँ से स्क्वायर्स को हटा दिया है। अब इसका इंटेग्रल ईजिली हो सकता है क्योंकि सभी टर्म्स अलग अलग हैं। अब हम इसका इंटेग्रल सोल्व करते हैं। सो 1/4 1 का इंटेग्रल x प्लस इसका 1/2 पहले मैं लिख लेता हूँ बाहर। नाउ अब इस पर अप्लाई हो रहा है इंटेग्रल 1 का इंटेग्रल x, कोज का इंटेग्रल साइन
4x ओवर में आएगा 4 माइनस 2 कोज का इंटेग्रल साइन 2x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है, अब इसको हमने कर देना है सिंप्लीफाई, तो ये आपका बनेगा 1/4x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 1/2 दैट इज द 1/8 प्लस 1/8 इंटू x एंड प्लस 1/8 इंटू 1/4 दैट इज द 8 इंटू 4 दैट इज द 32 साइन 4x, और यहाँ पर 2 के साथ हो गया 2 कैंसिल बट 1/4 इसके साथ भी आएगा, सो 1/4 साइन 2x प्लस c। तो आपको इन दोनों x वाली टर्म्स को ऐड कर देना है एलसीएम लेकर, बाकी आपका सम हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन 2 स्टेप्स हैं वो हैं, एक तो ये वाला स्टेप यहाँ से जो हमने फॉर्मूलाज को अप्लाई किया है, ठीक है, और एक जो हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज को अप्लाई किया। ये जो 2 फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं इन्हीं से आपका मेन यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। सो दिस सम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो अगली प्रॉब्लम है 11th कोस की पावर 4x है, प्लीज़ उसे आप लोगों को खुद सोल्व कर एक बार ज़रूर देखना है। अगर वो ना हो पाए फिर ही आपको उसका आंसर इस वीडियो से सुनना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम नंबर 11। प्लीज़ उससे पहले उसे आप लोगों को खुद सोल्व करना है। सो नाउ दिस इज़ द सम नंबर 11th, इंटेग्रल ऑफ द कोस रेज टू पावर 4x है। तो हम सबसे पहले इसे चेंज करेंगे कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1 प्लस कोस 2x बाय 2। ये हम अब फॉर्मूलाज को बहुत बार पहले यूज़ कर चुके हैं, तो प्लीज़ आपको सभी पिछली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें इन फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेना है। कोस स्क्वायर को हटाना है तो एंगल को हमें कर देना है 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ इसका होल स्क्वायर अब हमें ओपन कर देना है। सो 2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा बाहर। इसका अंदर ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू ab, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी इजी वाला स्टेप। सो फिर से अब यहाँ पर हमें इसे स्क्वायर को हटाना है, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंगल को 2 टाइम्स कर लेंगे। सो कोस दैट इज़ 2x से बन जाएगा 4x बाई 2 प्लस 2 कोस 2x। अब हमारे सभी स्क्वायर्स हट चुके हैं तो हम यहाँ पर इंटेग्रल सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका इंटेग्रल सोल्व कर पाना काफ़ी इजी रहेगा। सो अब हम इसका इंटेग्रल ओपन कर देते हैं। सो 1 का इंटेग्रल x प्लस 1/2 रहेगा बाहर, 1 का इंटेग्रल x कोस का इंटेग्रल साइन 4x बाय 4 प्लस 2 कोस का इंटेग्रल साइन 2x बाय 2 प्लस c रहेगा बाहर। तो इनको आपको बाद में कर देना है सिंप्लीफाई, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में किया है। तो ये भी आपका सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। पहला सम इंटेग्रल है साइन स्क्वायर x ओवर 1 प्लस कोस x, ठीक है, dx। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल है, आपका एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है, दैट इज़ द साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला बहुत बार आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो हम इसे सिंपल फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। तो इंटेग्रल में हमारा एम क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इस प्रॉब्लम को कैसे चेंज करना है उसी के साथ आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर क्या लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसके हमने बना लिए 2 फैक्टर्स। तो अब एक फैक्टर है हमारा सेम, तो हमें यहीं से आइडिया आया, क्योंकि डिवाइड में एक था फैक्टर, तो हमने उसको ऊपर भी बना लिया और ये दोनों हो गए सोल्व। सो नाउ 1 का इंटेग्रल x और कोस का इंटेग्रल साइन x, और ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ठीक है। तो ऐसे ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को प्लीज़ आप लोगों को खुद सोल्व करना है। और जैसे मैं आपको जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उन सभी में आपको मैंने यही बात बताई है कि आगे की प्रॉब्लम्स को आप लोगों को पहले खुद सोल्व करना है। अगर वो ना हो पाए तो आप लोगों को वीडियोस को देखना है। मैथ्स अगर आपको सीखना है
तो पहले आप लोगों को हर एक सम को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।